जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7। सभी दर्शकों को मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। जिले में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया मकर संक्रांति पर्व। श्रद्धालुओं ने जलाशयों में लगाई आस्था की डुबकी। दार्शनिक व धार्मिक स्थलों में लगा श्रद्धालुओं का हुजूम। युवक मीटर में सेटिंग कर समस्या का कर रहे थे समाधान। अधिकारी ने स्वयं ग्राहक बनकर लगाया फोन। पुलिस बुलाकर युवकों को कराया गिरफ्तार। बिजली चोर गिरोह का पता लगाने में जुटी पुलिस। ग्राम पंचायत लावनी और घोटी मार्ग पर दिन दहाड़े महिला के साथ हुई लूट। पुलिस जुटी जांच में। मामला थाना खैलांजी का। जिला प्रशासन की टीम ने परभनी जिला प्रशासन के सहयोग से महाराष्ट्र राज्य के परभनी में बंधक बनाकर रखे गए 6 श्रमिकों को छुड़ाया। 30-30 हजार रुपए की सहायता राशि के साथ बस से पहुंचाया गांव। करोड़ों के विकास का दावा करने वाली नगर पालिका नहीं सुधरा पा रही है संवाहन। जरूरतमंदों को संवाहन सेवा का नहीं मिल रहा है लाभ। विपक्षी पार्षदों ने जताई नाराजगी। लिटिल चैंप किड्स फैशन शो और मिस्टर एंड मिस बालाघाट कंपटीशन को जज करने मिस बालाघाट टैलेंट श्रुति और मिस इंडिया फेमिना दिशा पहुंची बालाघाट। कहा जिले की प्रतिभाओं को मिलेगा प्लेटफॉर्म। बालाघाट जिले के ग्राम सोनखार के 6 श्रमिकों को लगभग 3 माह पूर्व गन्ना कटाई के लिए महाराष्ट्र राज्य के परभनी ले जाया गया था। इन श्रमिकों को वहां पर बंधक बनाकर रखा गया था और उन्हें वापस नहीं आने दिया जा रहा था। इन मजदूरों से वहां पर गन्ना कटाई का काम कराया जाता लेकिन उन्हें मजदूरी का भुगतान नहीं दिया जा रहा था। वहीं मजदूर अपने अपने गांव वापस भी आना चाहते थे लेकिन उन्हें वापस नहीं आने दिया जा रहा था। इस पर कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने श्रम निरीक्षकों को ग्राम सोनकार भिजवाकर मामले की तस्दीक कराई और जब पुख्ता प्रमाण मिल गए कि ग्राम सोनकार के ही श्रमिकों को परभनी में बंधक बनाकर रखा गया है तो उन्होंने वहां के जिला प्रशासन से संपर्क कर बंधक श्रमिकों को मुक्त करा लिया गया है। 2 दिन पूर्व बालाघाट से एक टीम बनाकर इन श्रमिकों को वापस लाने के लिए बस से परभनी रवाना किया गया था। परभनी जिला प्रशासन ने बालाघाट की टीम को सहयोग कर इन श्रमिकों को मुक्त करवाया और बंधक बनाकर रखने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध श्रम कानून के तहत FIR दर्ज कराई है। आज यह श्रमिक बालाघाट पहुंच गए। बालाघाट पहुंचने पर इन श्रमिकों का जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया और उन्हें श्रम कानून के साथ साथ 30-30 हजार रुपए की सहायता राशि भी प्रदान की गई। इन श्रमिकों को बस से उनके गांव सोनखार तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई। जिन 6 श्रमिकों को मुक्त कराकर परभनी से लाया गया है उनमें पार्वती भलावी, प्रीति भलावी, ज्योति भलावी, सुनील मरकाम, लक्ष्मण धुर्वे और विनोद मलावी शामिल है। परसवाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पोंडी में विद्युत करंट से एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक मजदूर राजकुमार उर्फ मदनलाल पिता धर्मलाल मात्रे 40 वर्ष ग्राम पोगार झोड़ी निवासी है। परसवाड़ा पुलिस ने इस मजदूर की लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया है और मर्ग कायम कर जांच शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजकुमार मात्रे के परिवार में पत्नी और एक बेटा है जो अपने परिवार के साथ खेती किसानी के अलावा मजदूरी का काम भी करता है। वर्तमान में राजकुमार ग्राम पोंडी में एक मकान निर्माण में काम कर रहा था। 13 जनवरी को शाम 5 बजे करीब निर्माणाधीन मकान में सेंटरिंग बांधने के लिए लोहे की सरिया मकान के ऊपर राजकुमार दे रहा था। मकान से करीब 15 फीट की दूरी पर 11,000 वोल्टेज की विद्युत लाइन गई है। राजकुमार जब लोहे की सरिया ऊपर दे रहा था तभी लोहे की सरिया अचानक 11 kV वोल्टेज विद्युत लाइन के संपर्क में आने से राजकुमार विद्युत करंट लगने से बेहोश हो गया, जिसे तुरंत ही परसवाड़ा के शासकीय अस्पताल ले गया, जहां उपचार के दौरान उसकी घटना के कुछ देर बाद ही मौत हो गई। इस घटना की रिपोर्ट भरतलाल मात्रे 45 वर्ष ग्राम पोगार झोड़ी निवासी ने परसवाड़ा पुलिस थाने में की थी, जहां से सहायक उप निरीक्षक सुरेश सिंह राजपूत ने अस्पताल पहुंचकर मृतक राजकुमार की लाश अस्पताल में ही सुरक्षित रखवाया था। 14 जनवरी को लाश को पंचनामा कार्रवाई के पश्चात पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया गया है।
रोटरी क्लब ऑफ वैनगंगा के द्वारा उत्कर्ष विद्यालय मैदान में आयोजित बालाघाट महोत्सव में रोजाना ही विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं, जहां बालाघाट महोत्सव के नाम से जिलेवासियों को सांस्कृतिक, मनोरंजन, व्यावसायिक उत्पादों की श्रृंखला के साथ ही व्यंजनों से भरी बगिया और एक से बढ़कर एक झूले आनंदमयी पलों को देने वाले रोटरी क्लब ऑफ वैनगंगा के सिग्नेचर इवेंट लिटिल चैम्प द किड्स फैशन शो और मिस्टर एंड मिस बालाघाट में प्रतिभागियों को जज करने के लिए मिस इंडिया टैलेंट श्रुति विश्वकर्मा और मिस इंडिया फेमिना दिशा पाटिल 14 जनवरी को बालाघाट पहुंची। दोनों ही महिलाएं शख्सियतों ने रोटरी क्लब ऑफ वैनगंगा के बालाघाट महोत्सव स्थल पर पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान मिस इंडिया टैलेंट श्रुति विश्वकर्मा और मिस इंडिया फेमिना दिशा पाटिल के हस्ते रोटरी क्लब पदाधिकारी व रोटेरियन साथियों ने 13 जनवरी को आयोजित बालाघाट गॉट टैलेंट के प्रथम स्थान हासिल करने वाले योगेश यादव को 11,000 एवं मोमेंटो द्वितीय प्रतिभागी ओम प्रकाश दमाई को 7,000 एवं मोमेंटो और तृतीय प्रतिभागी लिपिका जगने को 3,000 एवं मोमेंटो देकर पुरस्कृत किया गया। मिस इंडिया टैलेंट श्रुति विश्वकर्मा ने कहा कि बालाघाट एक अच्छी जगह होने के साथ ही यहाँ के लोग मिलनसार भी है। एक जज के रूप में प्रतिभागियों का आत्मविश्वास और रैंप वॉक में उनकी प्रतिभा का परिचय मिलता है। सोशल मीडिया के साथ समय में छोटी छोटी जगहों से प्रतिभाएं सामने आ रही है, जो एक सही साइन है। बस हमें यह समझना है कि हमें क्या करना है और हम कैसे कर सकते हैं। ये मेरा फर्स्ट शो है बालाघाट में, जो मैं एज ए जूरी यहाँ पे आई हूँ और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो शो हो रहा है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड हुआ है, एक किड्स में और एक मिस्टर एंड मिस में। तो मिस्टर एंड मिसेस जो शो है वो तो मैंने बहुत सारे देखे हैं, बट जो बच्चों के जो किड्स के शो है उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आज अलग अलग तरह के बच्चे हमारे सामने में आएंगे यहाँ पे और शो करेंगे कि उनका टैलेंट दिखाएंगे यहाँ पे। तो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और मैं रोटरी क्लब ऑफ वैनगंगा बालाघाट को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे यहाँ पे इन्वाइट किया एज ए जूरी। और अपने करियर के बारे में बताते हुए फेमिना मिस इंडिया दिशा पाटिल ने बताया कि मैं पहली बार बालाघाट पहुंची और वह यहां होने वाले इवेंट के जज करने के लिए उत्साहित भी है। बड़े लोगों के फैशन शो हमने देखे, लेकिन आज बालाघाट में बच्चों का फैशन शो देखने के अवसर हमें मिलेगा, जिसे हमें जज करना है। इसमें से मैं जानती हूँ कि कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब आप स्टेज पे होते हो। तो आज हम वही जज करेंगे कि कौन कॉन्फिडेंट है, कौन एंजॉय कर रहा है अपने आप को स्टेज पे। फैशन शो में तो आपको व्हेन यू आर वॉकिंग द रैंप आपको एक आपका ऑरा होता है जब आप वॉक करते हो। तो हम वही सब जज करेंगे। अभी लेट्स सी कि बालाघाट के बच्चों में क्या टैलेंट है। अच्छा, ये आप जैसा अभी उन्होंने भैया ने भी बताया कि छोटे छोटे शहरों से प्रतिभाएं जो निकल के आ रही है, चाहे फैशन के क्षेत्र में हो, चाहे टैलेंट के क्षेत्र में हो, क्या आप इसको मानते हैं? क्या इसके पीछे आप क्या हो सकता है इसके पीछे कि छोटे छोटे शहरों से भी अब टैलेंट बाहर आ रहा है? डेफिनेटली मुझे लगता है कि आजकल तो सोशल मीडिया की वजह से इतना वीडियोस मतलब जो लोग अपलोड करते हैं, तो छोटे छोटे शहरों से और मतलब गांव से टैलेंट निकल के आ रहा है और बाहर तक जा रहा है। और क्योंकि इंटरनेट है तो वो टैलेंट वर्ल्ड वाइड हर जगह स्प्रेड हो रहा है, तो उसको भी एक कहीं ना कहीं विजिबिलिटी मिलती है। ऐसे आज जैसे बालाघाट में भी इवेंट हो रहा है, तो यहाँ पे भी जब हम आते हैं तो बच्चों को एनकरेजमेंट मिलेगा, तभी उनके टैलेंट को आगे वो समझ पाएंगे, उनको लगेगा कि हम कुछ कर सकते हैं। मतलब इवन हमने भी वैसे ही स्टार्ट किया, जब हमने कोई पैजेंट किया, जब हम जीते तब हमें रियलाइज हुआ कि हम इसमें कुछ कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक प्लेटफॉर्म देना, और वही मतलब कर रहा है यहाँ पे। तो वी आर रियली थैंकफुल। मिस्टर एंड मिस बालाघाट कल होने जा रहा है, वो सीजन 5 है। और जैसे कि पहले सीजन में हमने स्टार्ट किया था जब मिस्टर एंड मिस बालाघाट, उसके बाद उसका जो लेवल अप होते जा रहा है, तो आज पूरी बालाघाट की जनता इसको बहुत एंजॉय कर रही है। और हम ये कोशिश क्लब के माध्यम से करते हैं कि जितना भी बालाघाट का टैलेंट है वो यहाँ पे परफॉर्म करे और आगे जाके इंडिया लेवल पे कहीं ना कहीं कुछ अचीव कर सके। तो मैं हमारे पूरे पास्ट प्रेसिडेंट्स को इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उनकी जो सोच थी, जो विजन थे, वो आज हमको यहाँ सार्थक दिखते हुए नजर आ रहे हैं। और इसको लीड कर रहे हैं मोहित गांधी और विक्रम त्रिवेदी। बाकी तो पूरी कमिटीज हैं ही, लेकिन इन लोग दोनों लीड कर रहे हैं। और ग्रूमिंग सेशन में हमारे अमीर भाई आए हैं नागपुर से, जो इसको ग्रूम कर रहे हैं। वाराणसी में मकर संक्रांति पर्व इस बार फिर 2 तिथियों में मनाया जा रहा है। आज कुछ हिंदू धर्मावलंबियों ने 14 जनवरी को इस पर्व को मनाया, तो कुछ हिंदू धर्मावलंबी 15 जनवरी को भी इस पर्व को मनाएंगे।
कई लोगों का मानना है कि पर्व 14 जनवरी को 2:45 पर रात्रि से प्रारंभ हुआ तो जो सुबह 11 बजे तक पुण्यकाल के दौरान मनाया जाएगा। वहीं इस बात सामान्य काल प्रारंभ हो जाएगा। नगर में पर्व की 2 तिथि पड़ने के अनुसार कुछ लोग इस मकर संक्रांति को 14 जनवरी व अधिकांश लोग 15 जनवरी को पर्व मनाएंगे। ऐसे में देखा गया कि 14 जनवरी को गांधी बाल उद्यान, गोटाटोल, रामपाली, लिंगमारा सहित अन्य स्थलों में लोग अपने परिवार के साथ पिकनिक मनाने पहुंचे। हिंदू धर्मावलंबी श्रद्धालुओं के द्वारा सुबह से ही पवित्र नदी और जलाशयों में स्नान कर भगवान सूर्य व भगवान शंकर की विशेष आराधना की गई और सूर्य को अर्घ्य चढ़ाकर मकर संक्रांति का पर्व आस्थापूर्वक मनाया गया। मकर संक्रांति पर्व के अवसर पर क्षेत्र के अंतर्गत पावन सलीला वैनगंगा नदी के घाटों पर स्थित पर्यटक स्थल पोटिया पाट घाट, छिंदलई घाट व ढूटी घाट पर पहुंचकर क्षेत्रीय नागरिकों ने व श्रद्धालुओं ने स्नान किया एवं पुण्य लाभ अर्जित किया। तो वहीं दूसरी ओर सर्राटी जलाशय, मुरुम नाला, चावर पानी जलाशय, लालबरा गार्डन, कंजई शिवानंद वाटिका व कंजई बंजारी मंदिर सहित अन्य स्थान पर परिवार सहित पहुंचकर नागरिकों ने पिकनिक का आनंद लिया। इस अवसर पर पर्यटक स्थलों में क्षेत्रीय जनों की सुबह से ही शाम तक भीड़ नजर आई, जहां लोगों के द्वारा अपनी पसंद के अनुसार स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए गए एवं तिल, गुड़, बेर से सूर्यदेव को अर्घ्य देकर पूजन अर्चन के पश्चात भोजन ग्रहण किया गया। वीडियो बना रहा हूँ। ये सब जनताओं का नाके की पत्थर की मंदिर की
यही सामने ही है। ये विनय की गाड़ी लेके गया, वो कहाँ है? वो किधर? उसको नगर के बैयर रोड स्थित होटल कायनात में एक शख्स ने उपद्रव मचाते हुए शराब पीने के लिए 500 रुपए नहीं देने पर होटल के कर्मचारी को मारपीट कर उसे जान से मारने की धमकी दे डाली। कोतवाली पुलिस ने मजीद खान 60 वर्ष वार्ड नंबर 3 ताजनगर निवासी के द्वारा की गई रिपोर्ट पर फैयाज खान पिता असलम खान शादी हॉल के पीछे बालाघाट निवासी के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण का दर्ज कर विवेचना शुरू की है। घटना के बाद से यह शख्स फरार बताया गया है, जिसकी तलाश की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मजीद खान नगर के बैयर रोड स्थित होटल कायनात में काम करता है। होटल का मालिक असलम खान के कभी बाहर जाने पर वही ग्राहकों से पैसे लेने का देने का काम करता है। 14 जनवरी को होटल का मालिक असलम खान अपने निजी कार्य से बाहर गया हुआ था। होटल का काम और रुपए का लेन देन मजीद खान संभाल रहा था। 3 बजे करीब शादी हॉल के पीछे रहने वाला फैयाज खान शराब के नशे में होटल में आया और मजीद खान से होटल के मालिक असलम खान के बारे में पूछा। तब मजीद खान ने बताया कि असलम खान घर गए हैं। तब फैयाज खान ने मजीद खान से शराब पीना है कहकर गले से 500 रुपये मांगने लगा। मजीद खान ने उसे पैसे देने से मना कर दिया और उसे बाहर जाने के लिए कहा और मजीद खान भी उसके साथ होटल के सामने गेट पर आ गया। तभी फैयाज खान ने मजीद खान को कॉलर पकड़कर मारपीट कर दी और अश्लील गालियाँ देते हुए उसे मारपीट कर दिया। होटल के अन्य कर्मचारियों ने बीच बचाव किया और फैयाज खान शराब पीने के पैसा नहीं देने पर उसे जान से मारने की धमकी देकर वहाँ से फरार हो गया। इस घटना के संबंध में मजीद खान ने होटल के मालिक असलम खान को मोबाइल से सारी जानकारी दी और रिपोर्ट लिखवाने कोतवाली पहुंचा। कोतवाली पुलिस ने मजीद खान 60 वर्ष वार्ड नंबर 3 ताजनगर बालाघाट के द्वारा की गई रिपोर्ट पर फैयाज खान पिता असलम खान शादी हॉल के पीछे बालाघाट निवासी के विरुद्ध धारा 327, 294, 323, 506 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। बालाघाट जिले में नक्सली सक्रियता से अति संवेदनशील डावरी पुलिस चौकी क्षेत्र के इको और कुदापार के जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ के मामले में लांजी थाने में 1.5 दर्जन से अधिक नक्सलियों के विरुद्ध अपराध दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की गई। आपको बता दें कि 12 जनवरी को सुबह 8:30 बजे करीब यह मुठभेड़ उस समय हुई जब डावरी पुलिस चौकी में तैनात हाकपोस्ट के जवानों को इक्को और कोदापार के जंगल में नक्सली होने की सूचना मिली थी। इस सूचना के आधार पर सर्चिंग के दौरान नक्सलियों ने हाकफोर्स के जवानों को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी, तो वहीं हाकफोर्स के जवानों ने भी अपना बचाव करते हुए फायरिंग की, किंतु नक्सली अपने दैनिक उपयोग का सामान छोड़कर वहां से फरार हो गए। पुलिस थाने में नक्सलवादी संगठन मलाजखंड दलम व दर्रे कस्सा दलम के नक्सली सुरेंद्र उर्फ कबीर सोमसोड़ी, राजेश उर्फ मांगो उर्फ दामा, देवचंद उर्फ नरेश उर्फ चंदू, जानकी, रोहित उर्फ मंगलू, सिंधु गवाड़े, संपत रवि, विकास नागपुरे, प्रेम उर्फ उमराव, गणपत मड़ावी, रीतापति चंदू, रोशन, उमेश, संगीता उर्फ कविता, विश्वा, राम सिंह उर्फ लखन, सुभाष, रमेश, रानो, रनीता एवं अन्य नक्सली सदस्यों के विरुद्ध धारा 307, 147, 148, 149, 120 भारतीय दंड विधान एवं धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट एवं 13 ए विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की है। जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों में शनिवार को हिंदू धर्मावलंबियों का प्रमुख पर्व मकर संक्रांति हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां हिंदू धर्मावलंबियों के द्वारा पवित्र नदी और जलाशयों में स्नान कर भगवान सूर्य और भगवान शंकर की विशेष आराधना की गई। वहीं सूर्य को अर्घ्य भी चढ़ाया गया। मकर संक्रांति के इस पर्व पर ज्यादातर लोग दार्शनिक स्थल, पर्यटन क्षेत्र, प्रमुख नदी के तट, विशेष गार्डन सहित अन्य जगहों पर इस पर्व को मनाते हुए नजर आए, तो वहीं जगह जगह लोग अपने परिवार के साथ पिकनिक का आनंद लेते हुए भी दिखाई दिए। मकर संक्रांति पर्व पर नगर सहित नगर के आसपास क्षेत्रों में स्थित दार्शनिक व धार्मिक स्थलों पर लोगों का हुजूम देखा गया और लोग बड़ी संख्या में इन स्थानों पर सैर सपाटा करते हुए देखे गए। इस दौरान मैनगंगा नदी के घाट, आमा घाट, डेंजर रोड, बजरंग घाट, शंकर घाट, गांगुलपारा और बॉटनिकल गार्डन सहित अन्य धार्मिक स्थलों पर लोगों को इस पर्व का आनंद लेते हुए देखा गया, जहां लोग अपने अपने तरीके से मकर संक्रांति का पर्व मनाते हुए नजर आए। वहीं इस पर्व पर भगवान शिव के मंदिर में भक्तों का विशेष पूजा अर्चना करने का तांता लगा रहा। मकर संक्रांति के इस विशेष पर्व को ज्यादातर लोगों ने अपने परिवार के साथ मनाया, तो वहीं बच्चे पतंगबाजी का लुत्फ उठाते हुए भी नजर आए।
इसके अलावा विभिन्न धार्मिक स्थलों पर तरह तरह की दुकानें सजी हुई नजर आई। वहीं लगभग सभी धार्मिक व दार्शनिक स्थलों में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम देखे गए। बहुत अच्छी तरह मनाते हैं हम लोग। सिंधी समाज का सबसे पहले त्यौहार है हमारे लिए, हम लोग बहुत अच्छी तरह मनाते हैं। हम लोग ऐसे ही हम आगे चल के भी ऐसी सब ट्रिप लेके जाएंगे। हर त्यौहार हम लोग बहुत अच्छे से मनाएंगे। मकर संक्रांति स्पेशली गुजरात का त्यौहार है, जो हम सिंधियों में उसे तिरमुरी बोला जाता है। ये तिरमुरी यानी कि तिर के जैसे तिल जैसे बड़ा, तिल जैसा छोटा रहता है, वैसे अभी तिरमुरी के बाद दिन हमारा तिल के समान बढ़ता जाता है। संक्रांति, मकर संक्रांति तिल के समान बढ़ता जाता है दिन। और क्या एंजॉय किया आपने इसके हम सरेगा से एक बस लेके आए हैं जिसमें ये अध्यक्ष पूजा भाभी है, और ये इसने पूरा डिसाइड करी है कि हम पूरे सिंधी मिलके यहाँ पर सब पिकनिक मनाएं। इसी का ये रीज़न था कि हम सब मिलके सरेगा पार्टी और अलावा कुछ दूसरे भी, इनकी जो फ्रेंड है वो भी आई है, यहाँ मिलके पिकनिक मना रहे हैं। किसी ने पोलाया लाया है, किसी ने कुछ डिश लाई है, सब मिल बांट के खाए हैं। और अभी हमारी सिंधियों में मकर संक्रांति आती है तो जनवरी का फर्स्ट त्यौहार नया साल इसी दिन से मनाया जाता है। हर साल की नई शुरुआत होती है ना, अभी नया शुरुआत हुआ है। अभी हर साल यानी नए शुरुआत होते हैं। आज के दिन से हर त्यौहार की शुरुआत हो जाती है। नदी में नहाने गए हैं। हाँ। वाराणसी में हाईकोर्ट के दिशा निर्देश पर वार्ड नंबर 1 में हुई अतिक्रमण कार्रवाई के बाद आज भी लोग अपने टूटे हुए मकान व प्रतिष्ठानों से ही अपना व्यवसाय कर रहे हैं। जो लोग खुले आसमान के नीचे रहते हैं वे सर्दी की इन सर्द रातों में अपनी रातें काट रहे हैं। जिनका साफ तौर पर कहना है कि इन्हीं स्थानों पर प्रशासन निर्धारित जगह दे उन्हें शीघ्र पूरी करे। हालांकि अभी प्रशासन के पास ऐसा कोई आदेश नहीं आया है जिसकी वजह से जिनका अतिक्रमण टूटा है उन्हें पट्टा फिलहाल मिल सके। अतिक्रमण शासन ने आपका हटाया था, घर तोड़ दिया था जी। तो अभी किस प्रकार से अभी अपने रहना और गुजर बसर हो रहा है? अभी तो हम यहीं पे रह रहे हैं, पाल वाल डाल के रह रहे हैं। ठंड भी इतनी ज़्यादा है, फिर भी क्या करेंगे, हमको रहने के लिए जगह ही नहीं है, तो फिर भी हमको यहीं रहना पड़ता है। तो बेटा सब खुले में कर रहे हैं अपना? हाँ, सब चीज़ खुले में कर रहे हैं। अब आप क्या चाहते हैं? हम कुछ नहीं, बस इतना चाहते कि हमको थोड़ी सी छत हो जाए रहने वहने के लिए। यहाँ पे अतिक्रमण आया और 5-6 फीट हमारी दुकान तोड़ दी गई। तो अभी ठंडी में क्या असर हो रहा है? और हमारे कर्मचारी बेरोजगार हो गए। करीब कितने कर्मचारी बेरोजगार होंगे? 5 लोग काम करते हैं। तो फिर अभी कैसे कर रहे हैं व्यवसाय? अभी तो जैसे तैसे चला लिया, फिर हम खोले हैं। आपको बता दें कि बीते सप्ताह हाईकोर्ट के दिशा निर्देश पर प्रशासन ने अपना बुलडोजर वार्ड नंबर 11 के कुछ मकानों व दुकानों पर चलाया था। अब यही प्रभावित लोग प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें मुआवजे के साथ ही पक्का पट्टा प्रदान किया जाए। जिला मुख्यालय से करीब 15 से 20 किलोमीटर दूर उदघाटी के पास सड़क के बीचों बीच किराना सामग्री से भरे पिकअप वाहन में भीषण आग लग गई। घटना सुबह 5:15 बजे की बताई जा रही है। आग लगने का कारण अभी अज्ञात है।
पिकअप वाहन में बड़ी मात्रा में रखे खाद्य तेल के पैकेट्स के कारण आग ने विकराल रूप ले लिया। गनीमत रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मकर संक्रांति पर परिवार के साथ अपने गांव गढ़ी जा रहे प्रत्यक्षदर्शी और भारतीय सेना के जवान योगेश मंदेशर ने बताया कि सड़क के बीचों बीच खड़े वाहन में आगजनी होने से दोनों छोर से आवागमन बाधित हो गया। वहां मौजूद लोगों ने नगरपालिका के फायर ब्रिगेड को फोन पर घटना की सूचना दी, जिसके बाद 6:30 बजे करीब दमकल वाहन मौका स्थल पर पहुंचा और आग पर काबू पाया गया। मौके पर भरवेली पुलिस भी थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आगजनी का शिकार होने वाला वाहन भरत आहूजा का है, जो अल सुबह बालाघाट से मलाजखंड किराना सामग्री की सप्लाई करने निकला था, लेकिन उद्घाटी के पास पहुंचते ही अचानक गाड़ी रुक गई और उसमें आग लग गई। संभावना व्यक्त की जा रही है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। आगजनी में कितना नुकसान हुआ है फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है।